मित्रों, सादर प्रणाम। आज इस छोटी सी वीडियो क्लिप के माध्यम से हम और आप सीखते हैं और समझते हैं कि इस समय जो हमारा इनकम टैक्स ऑनलाइन भरा जा रहा है फॉर्म, ये फॉर्म कैसे करके हम फिलअप करेंगे। तो आइए हम आप चर्चा करते हैं। मित्रों, फॉर्म फिलअप करने से पहले यानी कि हम लिंक को क्लिक करने से पहले ये ध्यान दे लें कि फॉर्म भरते वक्त हमें कौन कौन सी बातों की आवश्यकता पड़ती है, कौन कौन सी जानकारियों की जरूरत पड़ती है। तो मित्रों, इस सीरीज में, जानकारियों की सीरीज में हमें सबसे पहले अपना पैन नंबर याद होना चाहिए। हम किसी पन्ने पे लिख के रख लें, अपना आधार नंबर लिख कर रख लें, अपने बैंक का अकाउंट नंबर जिसमें हमारी सैलरी आती है उसके लिए लिख करके रख लें। और मित्रों, इसके बाद में यदि हमारा कहीं एडवांस इनकम टैक्स कटा है, इनके मार्च 2021 से फरवरी 2022 के बीच में अगर कहीं हमारा कोई एडवांस इनकम टैक्स कटा हुआ है तो उसके लिए हम महीना दर महीना लिख करके रख लें, क्योंकि हमें महीना बाई महीना वहाँ पर भरना होता है। और इसके अलावा मित्रों, अगर हमने कहीं पर कोई दान दे रखा है तो उस दान के बारे में हम अपना जानकारी लिख करके रख लें। और हमारे लिए मित्रों, अगर कहीं हमने होम लोन ले रखा है उसकी जानकारी, इसके अलावा हमने कितना LIC में जमा किया है उसकी जानकारी, कितना हमने सुकन्या जो खाता खुलवाया उसमें जमा किया है वो जानकारी, अपने PPF में कितना हमने जमा किया है वो जानकारी, ये सारी जानकारियां हम रखें। और साथ ही साथ मित्रों, हमें अपने HRA की जानकारी होनी चाहिए। और सबसे अच्छी और बड़ी बात यह है मित्रों कि हमारा 2021 में कितना मूल वेतन था ये भी हमें भरना है, तो इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। मित्रों, जब ये सारी जानकारियां हमारे पास होंगी तो हम जैसे ही लिंक को क्लिक करेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे तो हमें देर नहीं लगेगी। तो इन जानकारियों के साथ में हम बैठें और लिंक को क्लिक करें और अपना फॉर्म भरें। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको हम याद रखें। मित्रों, आइए हम और आप अब सीखते हैं कि किस तरह से हमें अपना आयकर प्रपत्र जो है वह ऑनलाइन भरना है। मित्रों, ये जो दी हुई लिंक है इसके लिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे वैसे ही हमारे सामने हमारी स्क्रीन पर एक पंपलेट बन करके आ जाएगा। देखिए, ये हमारे सामने एक पंपलेट बन करके आ गया है जिसपे लिखा हुआ है परिषदीय शिक्षकों हेतु आयकर आगणन प्रपत्र जनरेटर। और इसके नीचे लिखा हुआ है मित्रों नीले कलर में, कृपया अपना ग्रेड पे चुनें। और इंग्लिश में लिखा है चूज योर ग्रेड पे, आगे लिखा है गो। तो मित्रों, चूज योर ग्रेड पे को जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर कई सारे ग्रेड हमारे सामने लिख करके आ जाएंगे। मित्रों, ये ग्रेड पे जो हैं इसके बारे में हमें पहले ही जानकारी है कि हम किस ग्रेड पे से संबंधित हैं। हम जिससे संबंधित हैं उसी के लिए हम क्लिक कर देंगे। उदाहरण के लिए अगर हम 4600 से संबंधित हैं तो इसके लिए हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे और गो के लिए हम यहाँ पर गो का बटन दबा देंगे। जैसे ही हम गो का बटन दबाएंगे मित्रों, वैसे ही एक दूसरा प्रपत्र हमारे सामने बन करके आ जाएगा जिसपे देखिए लिखा हुआ है परिषदीय शिक्षकों हेतु आयकर आगणन प्रपत्र ग्रेड पे 4600। इनके 4600 वाला जो है वो प्रपत्र आपके सामने आ गया है जिसपे लिखा हुआ है मित्रों आयकर आगणन प्रपत्र। और नीचे लिखा है छोटा छोटा रेड कलर में वित्तीय वर्ष 2021-22, यानी कि 2021-22 के लिए हमें यही प्रपत्र फिलअप करना है। तो मित्रों, आगे जानकारी है, बहुत सरल जानकारी है, सभी भर लेंगे। कर्मचारी का नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, EHRMS कोड भरना है जो कि सभी टीचर्स का अलग होता है, सब जानते हैं, भर देंगे। जन्म तिथि भर देंगे। आगे है वरिष्ठ नागरिक, यदि आप ये वरिष्ठ नागरिकता से कोई अगर संबंधित है तो यहाँ पे क्लिक करेगा और हाँ नहीं का जवाब आएगा, फिलअप कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लिंग चुने, लिंग के लिए यहाँ आप क्लिक करेंगे, फिर पुरुष या महिला जो भी यहाँ भर देंगे। फिर आगे दिव्यांगता से संबंधित यदि आप हैं तो या नहीं है तो भी आप यहाँ क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो भी हम हैं तो हाँ और नहीं है तो ना के लिए भर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे मित्रों। फिर इसके बाद में पद जो है, हम किस पद से संबंधित हैं उसके लिए यहाँ पे भरेंगे तो आ जाएगा हम क्या है, प्राथमिक विद्यालय के जो है अध्यापक हैं, सहायक, या कि फिर जूनियर के सहायक हैं, या कि फिर हम UPS के हेड हैं या सहायक हैं, जो भी हैं वो कॉलम हम यहाँ पे भर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे मित्रों। आगे जानकारी आती है हमारी पैन नंबर की, जो कि 10 अंकों का होता है मित्रों। उसमें हमारे अंक भी होते हैं और हमारे कुछ अल्फाबेट होते हैं, यानी वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके लिए हम भरेंगे। साथ ही साथ आधार नंबर भरना है, वेतन संख्या भरना है, आपका वेतन खाता जिस खाते में आपका वेतन आता है उस अकाउंट नंबर को फिलअप करना है इस कॉलम में। और बैंक का नाम, यानी कि आपका बैंक किस खाते में आपका किस बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, BOB में है, SBI में है, PNB में है, उसके लिए आपको यहाँ पे भरना है। और इसके बाद में मित्रों अपना आपको मोबाइल नंबर भरना है जो कि सभी के पास है, सब जानते हैं अपना। फिर इसके बाद में आएंगे हम स्कूल का टाइप चुनेंगे, इनके हम किस टाइप के स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में है, उच्च प्राथमिक में है या फिर कंपोजिट में है। तो मित्रों इसके लिए फिलअप करने के बाद हम पुनः हम आगे बढ़ेंगे, अपना विकास खंड सभी जानते हैं उसे भरेंगे, अपने जनपद को भरेंगे और मित्रों इसके बाद में
फिर आ रहा है बेसिक सैलरी इन मार्च 2021। मित्रों हमारा बेसिक सैलरी 2021 में कितना था हमने पहले ही चर्चा की थी, तो उसको भरने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो सीरीज हमारे सामने आ रही है इसके लिए हम इसमें से अपना देख करके भर देंगे। हमारा कितना था, 55,200 था, या कि 56,900 था, या कि फिर इधर से हमारा कोई 52,000 था, या 50,500 था, या 59,000 था, या 47,600 था। जो भी था उस हिसाब से हम इस सीरीज से देख करके अपने सामने वाले कॉलम में क्लिक करेंगे और हम अपने फॉर्म की आगे बढ़ाएंगे और आगे चलेंगे। फिर वेतन वृद्धि का माह, मित्रों ये देखो हमने पहले ही कहा था जानकारी होनी चाहिए। तो हमारे जुलाई और जनवरी 2 माह आ रहे हैं, तो मित्रों मैं बता दूं आपके लिए पुनः हमारे यहाँ जुलाई में वेतन वृद्धि लगती है, जनवरी में नहीं, तो इसलिए जुलाई से क्लिक करके पुनः आगे बढ़ जाएंगे। फिर हमारे लिए एचआरए, मित्रों एचआरए के बारे में जानकारी के लिए हमने कहा था, तो जानकारी तो हमें ही है। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए 5520 रुपए जो हो 1 लाख की सिटीज के लिए, यदि हम किसी कस्बे से या किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, बी क्लास वाला है उसके लिए 2760 है। और इसके अलावा आपका 1840 रूरल एरियाज के लिए, यदि हमारा विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित है, इनके कस्बों या शहरों से काफी दूर है, तो वहां पर हमारे लिए जो 1840 रुपए मिलेगा। इस तरह से भर के हम पुनः आगे बढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में मित्रों आ जाते हैं हम ओपीएस एनपीएस पे। तो जो पुराने लोग हैं उनके लिए तो ओपीएस मिल रहा है, लेकिन जो नए सेलेक्टर हैं इधर 2-4-6 साल में सेलेक्ट हुए मित्रों, उनके लिए जो है वो 2006 से बाद वालों के लिए नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो इस कॉलम के लिए खाली छोड़ सकते हैं। एनपीएस का जो डिडक्शन है, कहीं कहीं पर एनपीएस के लिए लोगों ने लागू करवाया है, तो उनका डिडक्शन मतलब कटौती हो रही है कि नहीं हो रही, उसके स्टेटस को जानने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे और ये आ जा रहा है। देखिए लिखा है डिडक्शन नॉट स्टार्टेड येट, यानी कि अभी तक कोई कटौती शुरू नहीं हुई है। डिडक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड, डिडक्शन जो पहले से ही शुरू हो गया, कटौती शुरू हो गई है। तो जो भी आपसे संबंधित है उसको इन दो में से लागू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आपका महीने में किस महीने से आपका शुरू हुआ है उस महीने के लिए देख सकते हैं आप, और उसके सामने क्लिक करके फॉर्म के लिए आगे बढ़ाएंगे मित्रों। इसके बाद में आता है जीआईएस डिटेक्शन। इनके जीआईएस डिटेक्शन मित्रों ये सभी का हो रहा है, 87 रुपीज सभी के कट रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और एस पे क्लिक करेंगे और फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे मित्रों। इसके बाद में आपका जो आ रहा है एरियर व बोनस भुगतान विवरण, ये आपका जो है इतना सब भरने के बाद में इसमें ये करना है। और इसके बाद में यहाँ पे अग्रिम आयकर, इनके एडवांस इनकम टैक्स जो आपका कटा है, मैंने पहले ही बताया था मित्रों, इसकी जानकारी आप अपनी संजो करके रखें कि महीने बाई महीने आपको भरना है। तो देखिए आपको मार्च 2021 से फरवरी 2022 तक हर महीने में आपको फिलअप करना है, यदि आपका कटा है कितना कितना अमाउंट, उसके लिए आप भरिए। फॉर्म को आगे बढ़ाइए मित्रों। आगे देखिए आयकर आगरण है, तो फिर आ गया मकान किराया से छूटा, आपको मकान किराया आपने जितना दिया उसकी रसीद और उसका अमाउंट, रसीद नंबर और अमाउंट इसमें भरना है, आपको फिलअप करना है। आपको होम लोन यदि आपने ले रखा है तो सेक्टर 24B के थ्रू आपको इससे छूट मिलनी है, उसका ब्यौरा यहाँ पे भरना है। बैंक का ब्याज भरना है मित्रों, और अन्य स्रोतों से आय है उसके लिए भरना है। आते हैं हम धारा 80C के अंतर्गत जो मिलने वाली बचते हैं, हमने जो काम किया उसके कॉलम पे आते हैं मित्रों। तो इसमें देखिए मित्रों LIC से हमें छूट मिलती है 10%, अगर हमने जितना जमा किया उसका 10% होता है, तो वहां पे कितना अमाउंट किया इसको LIC वाले कॉलम में भरिए, जो LIC के अंतर्गत जमा किया है। NSC आपने कितनी कराई है उसको NSC वाले कॉलम में भरिए। PPF खाता खुला करके आपने PPF के खाते में कितना धन अमाउंट जमा किया उसको इसमें डालिए। फिर ट्यूशन फीस, यदि आपका पाल्य कहीं किसी संस्थान में पढ़ रहा है और वो संस्थान जो है वो इनकम टैक्स दे करता है, तो उसकी रसीद लेकर के उसका रसीद नंबर और कितना अमाउंट आपने ट्यूशन फीस के रूप में दिया है उसको यहाँ भर सकते हैं। फिर इसके बाद होम लोन, यदि आपने होम लोन का मूलधन जो है वो पुनर्भुगतान किया है, दोबारा उसको मतलब रिपीट करके भुगतान किया, उसके लिए आप भर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, मित्रों ये मैंने पहले ही बताया था आपको, सुकन्या समृद्धि योजना जो है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में यदि आपने अपनी पाल्या के लिए कोई धन जमा किया है तो उस धन का अमाउंट यहाँ पे दिखा सकते हैं और रिबेट ले सकते हैं, और अदर्स में अन्य चीजों को दिखा करके आप रिबेट ले सकते हैं। आते हैं धारा 80 के अंतर्गत मिलने वाला जो छूट विवरण उस पे आते हैं। तो मित्रों यदि आप इससे जो है संबंधित है, इसमें आप इसके जो रूल रेगुलेशन है उनको पढ़ करके देख लीजिएगा, उसके थ्रू अगर आप आ रहे हैं तो उसको भरिए, अन्यथा की स्थिति में से जो है छोड़ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। फिर इसके बाद मित्रों आ रहा है धारा 89 के अंतर्गत छूट विवरण जो है वह आप यहाँ पर भरिए और आप जो है वह उसमें करिए। इसके अलावा देखिए मित्रों ये जो आया था अभी 80 की बात की थी, धारा 80 की अन्य विवरण छूट है,
तो इसमें देखिए मित्रों, अगर आपने कभी कहीं कोई दान दिया है, जैसे इन्होंने तो क्लियर किया है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री राहत कोष में कोई दान दिया है, तो अक्सर हम लोगों से लिए जाते रहते हैं दान कि कोरोना के नाम पे प्रधानमंत्री के कोष में आपको भेजना है, या कि आपके लिए कोई आपदा विपदा आ गई इसलिए भेजना है। तो ऐसा कोई दान दिया है तो उसको आप दिखा सकते हैं और अपनी राहत ले सकते हैं। और इसके बाद में दिव्यांगता की छूट, अगर आप कोई दिव्यांगता की कोई छूट अगर आप पे इशू हो रही है, लागू हो रही है, तो आप उसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद में मित्रों, इसके बाद में आता है आपका धारा 89 के अंतर्गत छूट, अगर आप इसके हकदार हैं तो इसके अंतर्गत छूट ले सकते हैं। फिर इसके बाद में तो आता है प्रिंट इट असेसमेंट फॉर्म। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने पूरे फॉर्म के लिए पुनः चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद इसका प्रिंट ले लेंगे और इसके बाद उस प्रिंट को लेकर के और इससे संबंधित जो भी आपने फिलअप किया है, जो भी आपने सेविंग्स दिखाई हैं या जो भी छूट लेने के लिए अपनी बचतें दिखाई हैं, उनके सभी संबंधित कागजातों को लेकर के और ये फॉर्म निकला हुआ लेकर के अपने संबंधित बीआरसी केंद्र पे जमा कर देंगे मित्रों। इस तरह से आपका इनकम टैक्स फॉर्म भरने का कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।